प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक में हम बुद्ध के जन्म स्थान, मृत्यु स्थान एवं बौद्ध धर्म की सभी संगति के बारे में व्याख्या करेंगे। आपके लिए सारी बौद्ध समितियाँ पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हम शुरू करते हैं पहले बुद्ध से, और बुद्ध से एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको दे रहे हैं। बुद्ध से आपको याद रखना है लक। जब भी आप बुद्ध के बारे में पढ़े या कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको याद रखना है लक, और लय से होता है लुम्बिनी। यहां बुद्ध का जन्म हुआ था। और कै फॉर कुशीनारा, यहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो जब भी आपको बुद्ध के बारे में क्वेश्चन पुटअप होता है तो आपको याद रखना है लक। लय फॉर लुम्बिनी जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, और कै फॉर कुशीनारा जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये एक शॉर्ट ट्रिक आपके पास हो गई बुद्ध से रिलेटेड। यहीं से आपको याद रखना है कि बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, पाली। ये तीन चीजें एग्जाम एक्सेप्टेड क्वेश्चन से मैंने आपके लिए रखी है। अब जब भी बुद्ध को याद रखेंगे कि बुद्ध से आपको लक याद रखना है, ले फॉर लंबनी और कै फॉर कुशीनारा। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की सभी संगतियों के बारे में। आओ बच्चों जरा देखते हैं। बौद्ध धर्म की संगति को समझने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप एक बार समझिएगा, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल, पटाओ मत आशिक, कुंडल मित्र कंगाल। ये ट्रिक आपको याद रखनी है बस। अगर ये ट्रिक आपने याद रख ली, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको इससे रिलेट करके क्लियर कर दूंगा। राजा महाराजा आजा, ये ट्रिक जो है ये पहली बौद्ध धर्म जो समिति हुई थी उसको जोड़ेगी। ये दूसरी को, ये तीसरी को, और ये चौथी को। ये पहले भी कह चुका हूँ कि शॉर्ट ट्रिक को पक्का करने के लिए आपको एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो इन चारों समितियों को आप पढ़ चुके होंगे पहले। जितनी चार संगति हैं चारों को आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। अब इनको रिलेट करते हैं। जो पहली बौद्ध समिति है, मैंने सूत्र दिया है राजा महाराजा आजा। दूसरा है वैशाली सबका काल, पटाओ मत आशिक, और कुंडल मित्र कंगाल। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो स्थान का नाम है राजगृह। राजा से राजगृह, ये आपका स्थान हो गया। कहाँ हुई थी पहली बौद्ध समिति? तो ये आपका बन गया स्थान राजगृह। महाराजा से है महाकश्यप, महाकश्यप ये थे इसके अध्यक्ष। पहली बौद्ध समिति के अध्यक्ष। और आजा से होता है अजात शत्रु। इनके शासनकाल में, ये राजा थे उस समय वहां के, ये राजा थे, इनके शासनकाल में पहली बौद्ध समिति हुई थी। राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप, और आजा से अजात शत्रु, इनके शासनकाल में पहली बौद्ध समिति। दूसरी है वैशाली, जगह का नाम हो गया क्लियर। दूसरी हुई थी वैशाली में। सबका से निकल के आ रहा है अध्यक्ष, सभा कामी। और काल, वैशाली सबका काल से आ रहा है काला शोक के शासन काल में ये दूसरी संगति हुई थी प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं तीसरी की। तीसरी है पटाव से निकला है पाटलिपुत्र।
मत से निकला है अध्यक्ष तीसरी का मोगली, मैं से मोगली पुत तिस। अब बात करते हैं आशिक से राजा निकला है तीसरी समिति का, और वो थे आशिक मतलब अशोक। अब बात करते हैं चौथी बौद्ध समिति की। ये कुंडल लिखा हुआ है तो ये हुई थी कुंडल वन में, स्थान का नाम है कुंडल वन, ठीक है। मित्र से निकला है वसुमित्र, ये वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और कंगाल, यहां से कै निकला है कैफुर कनिष्क, कनिष्क थे यहां के राजा। चारों बौद्ध समिति आपसे एग्जाम एक्सेप्टेड है, आपसे पूछ सकता है कौन सी बौद्ध समिति किसके शासन काल में हुई थी, कौन सी बौद्ध समिति कहाँ हुई थी, या किस बौद्ध समिति में अध्यक्ष कौन था। तो इस सूत्र की सहायता से आप चारों बौद्ध समिति को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और आप बौद्ध यहाँ से बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने वो क्लियर किए आपके। अगर आप टाइम पीरियड भी, समय भी इसका लिखना चाहें तो समय भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये 483 ईस्वी पूर्व हुई थी, ये 383 ईस्वी पूर्व, ये वाली 255 ईस्वी पूर्व तीसरी, और अंतिम जो बौद्ध समिति हुई थी ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। पूरे बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। अगर बात करें बुद्ध के जन्म की तो आपको याद रखना है लख, ले फॉर लुम्बिनी, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, और कै फॉर कुशीनारा, कुशीनारा में मृत्यु हुई थी। अगर बात करते हैं वो कौन सी भाषा यूज करते थे तो पाली भाषा बुद्ध यूज करते थे अपने प्रवचन के लिए। अब बात कर रहे हैं हम बौद्ध संगतियों की, तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी जिनको आप सूत्र की सहायता से समझ सकते हैं। सूत्र है राजा, महाराजा, आजा, वैशाली, शव का काल, पटाव, मत, आशिक, कुंडल, मित्र, कंगाल। यानी रा फॉर राजगृह, महाराजा महाकश्यप अध्यक्ष, और अजातशत्रु राजा। दूसरी की बात करते हैं वैशाली से, वैशाली में हुई थी। सबका से निकले हैं सबाकामी जो इसके अध्यक्ष थे। बात करते हैं राजा की तो काल से निकला है कालाशोक। अब बात करते हैं तीसरी की तो पटाव से निकला है पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगति का स्थान कहाँ हुई थी? मत से निकला है मोगलीपुत्र तिस, और आशिक से निकला है अशोक। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध समिति हुई थी। और बात करते हैं चौथी की, चौथी कुंडल से निकला है कुंडलवन, मित्र से निकला है वसुमित्र, और कंगाल से कैसे निकला है कनिष्क। इसी के अनुसार इनका स्थान दे रखा है। और समय पहली हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, दूसरी 383 ईस्वी पूर्व में, और तीसरी जो है 255 ईस्वी पूर्व में, और चौथी जो है वो प्रथम शताब्दी में हुई। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। और आपने हमारा पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।